जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि सबके घरों में पुराण और पावन रामचरित्र की कथाएं अनेक भांति से होती हैं। तब नर और नारी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, जिससे दिन रात जाते हुए भी मालूम नहीं होते। जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं विराज रहे हैं, उस अवधपुरी में निवास करने वाले के सुख संपत्ति के समुदाय को हजारों से भी नहीं कह सकते। नारद आदि, सनक आदि मुनीश्वर, कौशल राज रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्यापुरी आते हैं और नगर को देख कर वैराग्य बुला देते हैं। स्वर्ण और मणियों से बनी हुई अटारियां हैं, उसमें अनेक रंगों की ढालदार सुंदर फर्शें हैं। पुरी के चारों ओर सुंदर घेरा बना हुआ है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रह के ने सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेक भांति के रंग बिरंगे कांच के फर्श बिछे हैं, जिन्हें देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन नाच उठते हैं। स्वच्छ महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं, उनके कलश मानो चंद्रमा और सूर्य की चमक की निंदा करते हैं। बहुत सी मणियों से जुड़ी हुई खिड़कियां सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभायान हैं। महलों में मणियों के दीपक सुशोभित हो रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं और मणियों से जुटे हुए खंभे हैं और मरकत मणि से जड़ी हुई सोने की दीवारें मानो ब्रह्मा जी ने बनाई हो। मंदिर सुंदर, लंबे, चौड़े और मनोहर हैं। उनके दौरान उनके आंगन स्फटिक मणियों के बने हैं और द्वार द्वार पर सोने के किवाड़ हैं, जिनमें बहुत से हीरे जड़े हुए हैं। मनोहर और चित्रशालाएं घर घर में हैं, जिनमें राम जी के चरित्र की बड़ी सुंदरता अंकित है, जो देखते ही मुनियों के मन को भी हर लेती है। सभी ने फूलों की बगीचियां अनेक प्रकार से यत्न करके बनाई हैं, जिनमें बहुत भांति की सुंदर सुहावनी बेलें सदैव बसंत ऋतु की भांति फूलती हैं, जिन पर भोरे मधुर ध्वनि से शब्द करते हैं। तीनों प्रकार की सुंदर वायु सदैव बहती है। अनेक प्रकार के पक्षी जो बालकों ने पाले हैं, वे मीठी बोली बोलते और उड़ते हुए सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर महलों पर बैठे हुए शोभा पाते हैं, जहाँ तहाँ अपनी परछाइयों देखकर बहुत सी बोली बोलते और नाचते हैं। बालक तोता और मैना को पढ़ाते हैं। कहो राम रघुनाथ भक्तजन पालक, राजद्वार सभी प्रकार से सुंदर हैं। गलियां, चौराहे और बाजार सब सुंदर हैं। बाजार की मनोहरता कहीं नहीं जा सकती। वहाँ बिना मोल किए वस्तुएं मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति कैसे कही जा सकती है। अनेक बजाज, सराफ आदि वानिक बैठे हैं, मानो कुबेर हों। वहाँ स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़े सब सदाचारी, सुखी और सुंदर हैं। पुरी के उत्तर में निर्मल जल वाली गहरी सरयू बह रही है। मनोहर घाट बने हुए हैं, किनारों पर कीचड़ तनिक भी नहीं है। कुछ दूर पर सुंदर घाट है, जहाँ घोड़े और हाथियों के झुंड पानी पीते हैं। जल भरने के लिए बहुत ही मनोहर घाट बने हुए हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। और राजघाट सब भी भांति से सुंदर है, चारों वर्णों के मनुष्य स्नान करते हैं। सब घाट किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। कहाँ कहाँ नदी के किनारे विरक्त ज्ञानी मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। जहाँ तहाँ उन सब मुनियों के लिए भांति भांति के सुहावने तुलसी के वृक्ष झुंड के झुंड शोभायान हैं। पुरी की शोभा कुछ वर्णन नहीं की जा सकती। नगर के बाहर की शोभा है। पुरी के दर्शन करते ही सब पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन और बावलियाँ और तालाब शोभित है। बहुत सुंदर और विशाल बावली, तालाब और कुएं शोभा दे रहे हैं। उनकी सुंदर सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि भी मोहित हो रहे हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। भांति भांति के पक्षी कूंज कर रहे हैं, भोरे गुंजार रहे हैं। सुंदर बगीचों में कोयल और पक्षी मानो पथिकों को बुला रहे हैं। और सिद्धियाँ सब सुख संपत्ति पुरी में छा रही है। जहाँ तहाँ मनुष्य बैठे, वहाँ राम जी के गुणगान हो रहे हैं। परस्पर जहाँ मणियों से जड़े खंभे हैं, सब मनुष्य बैठे हुए और राम जी के गुणगान कर रहे हैं। परस्पर यही सखा रहे और शरणागत रक्षक व शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री राम जी का भजन करो। कमल नेत्र और श्याम शरीर वाले को भजो। नेत्रों को पलकों के समान और अपने भक्ति की
रक्षा करने वालों को भजो। सुंदर धनुष बाण और तरकस धारण करने वाले संत रूपी कमल का सूर्य के और रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयंकर सर्प के लिए गरुड़ के समान श्री राम जी को सब कामना और ममता को छोड़कर नमस्कार करो। लोभ मोह रूपी मृगों के समूह के लिए किरात रूप एवं कामदेव रूपी हाथी के समान भक्त सुखदाता श्री राम जी को भजो। संदेह और दुख रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान और राक्षस रूपी घने वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान श्री राम जी को भजो। जानकी जी सहित श्री राम जी को और भव भय दूर करने वाले हैं, भजन क्यों नहीं करते। अनेक प्रकार की चाहना रूपी मच्छरों के लिए तुषार की राशि के समान और सदा एक रस अजन्मा व अविनाशी श्री राम जी को भजो। तथा मुनिजनों को आनंद देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले तुलसीदास के स्वामी उदार श्री राम जी को भजो। इस प्रकार अयोध्यापुरी के स्त्री पुरुष राम गुणगान करते रहते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब पर दया भाव रखते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जब से श्री राम जी के प्रताप रूपी अति प्रबल सूर्य का उदय हुआ है, सबसे तीनों लोकों में प्रकाश छा रहा है, परंतु इससे बहुतों को सुख व बहुतों को शोक हुआ है। जिन्हें दुख हुआ है उन्हें मैं वर्णन करता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, काम क्रोध रूपी कुमुद मुरझा गए। अनेक कर्म गुण काल और स्वभाव के ये चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते। ढा अभिमान और मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर किसी को नहीं चलता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूप अनेक तरह के कमल खिल उठे हैं तथा सुख संतोष और वैराग्य और विचार इन चकवों का शोक दूर हो गया। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तो पिछले वर्णित गुण बढ़ते हैं और पिछले वर्णित दोष नाश को पाप हो जाते हैं। एक बार राम जी भाइयों सहित परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर बगीचा देखने गए। वहाँ वृक्ष फल फूल और नए पत्तों से युक्त थे। शुभ समय जानकर वहाँ सनादिक मुनि आए जो बड़े तेजस्वी गुणवान शीलवान तथा महा ब्रह्मानंद में सदा लवलीन रहते थे। देखने में तो बालक है पर अत्यंत प्राचीन है, मानो चारों वेद ही शरीर धारण किए हो। वे समदर्शी भेद रहित और दिशाएं ही उनके वस्त्र ही है। उनको एक ही व्यसन है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की कथा होती है वो वहाँ जाकर सुनते हैं। हे भवानी, जहाँ ज्ञानी मुनीश्वर अगस्त्य थे, सनातक मुनि वहाँ गए और श्रेष्ठ मुनि ने बहुत सी राम कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में वैसी ही समर्थ हैं जैसी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अग्नि। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री राम जी ने प्रसन्न होकर दंडवत की और कुशल पूछ कर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर तीनों भाइयों ने हनुमान जी सहित दंडवत की। सब बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी की अतुलित शोभा को देखकर मुनि उसी में मगन हो गए और वे मन को रोक न सके। वे श्याम शरीर कमल नेत्र सुंदरता के स्थान सुंदरता के स्थान और संसार के बंधनों को छुड़ाने वाले प्रभु के रूप को एकटक देख रहे हैं, पलक नहीं लगाते और प्रभु दोनों हाथ जोड़े मस्तक नवा रहे हैं। श्री राम जी ने उनकी यह दशा देखी है कि नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तब प्रभु ने हाथ जोड़कर मुनियों को बिठाया और वे अत्यंत मनोहर वचन बोले। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग बड़े ही भाग्य से मिलता है जिसे बिना परिश्रम ही भव नष्ट हो जाता है। सत्संग मोक्ष का और कामी का संग आवागमन जन्म मृत्यु चक्र का मार्ग है। ऐसा संत कवि पंडित वेद पुराण और संत ग्रंथ कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि प्रसन्न होकर रोमांचित शरीर से स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अनंत और विकार रहित हैं, आपकी जय हो। आप निर्दोष अनेक रूप एक तथा दया से पूर्ण हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुंदर, सुख के मंदिर, सुंदर व परम चतुर, आपकी जय हो। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे भूमि को धारण करने वाले अनुपम अजन्मा अनादि और शोभा की खान, आपकी जय हो। आप ज्ञान निधान और मान रहित प्रतिष्ठा देने वाले हैं। आपके पवित्र यश को पुराण और वेद वर्णन करते हैं। आप तत्व के जानने वाले, कृत्यज्ञ और अज्ञान को दूर करने वाले हैं। आपके अनेक नाम हैं तो भी आप नाम और माया से रहित हैं। आप सर्वस्वरूप
सब में व्याप्त और सबके हृदय में वास करते हैं। अतः आप सदा हमारा पालन कीजिए। आप द्वंद्व, विपत्ति और संसार के बंधन को काटिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद को दूर कर दीजिए। हे परमानंद, हे कृपा के स्थान, हे मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले राम जी, आप हमको अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमको अपनी अति पवित्र तीनों प्रकार के तापों को और संसार के कलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने को कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु, आप प्रसन्न होकर यही वर दीजिए। हे रघुनायक, आप संसार रूपी समुद्र को सुखाने के लिए अगस्त्य ऋषि के समान हैं। आप सेवा के से सुलभ व सुखदायक है और मानस जन्य दुखों को दूर कीजिए। हे दीनबंधु, हमें समदृष्टि दीजिए। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि से छुड़ाने वाले तथा विनय, विचार और वैराग्य फैलाने वाले हैं। हे राज शिरोमणि व पृथ्वी के भूषण, संसार रूपी नदी के लिए नौका रूपी अपनी भक्ति दीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर के हंस, ब्रह्मा जी और महादेव जी आपके चरण कमलों को वंदना करते हैं। आप रघुवंश की ध्वजा, वेद की मर्यादा के रक्षक तथा काल, कर्म और स्वभाव और गुणों के रक्षक हैं। आप तरन तारण और सब दोषों को हरने वाले हैं और तीनों लोकों के आभूषण आप ही तुलसीदास के प्रभु हैं। प्रेम सहित सिर नवाकर, बारंबार स्तुति करके और अत्यंत मनचाहा वरदान पाकर सनातन मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब तीनों भाइयों ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। प्रभु से पूछते हुए संकुचाते हैं और इस कारण सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिससे सुनने से सब भ्रम दूर हो जाए। अंतर्यामी प्रभु ने सब बात जान ली और बोले, कहो हनुमान, क्या बात है। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे स्वामी, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते हुए संकुचाते हैं। प्रभु बोले, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के ओर से मेरे बीच में कभी कुछ अंतर नहीं है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भरत ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाले, सुनिए। हे स्वामी, मुझे सपने में भी कुछ संदेह, दुख और मोह नहीं है। हे कृपा और आनंद के समूह प्रभु, यह केवल आप ही की कृपा है। हे दयानिधि, मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देते हैं, इस कारण मैं ठिठाई करता हूँ। हे रघुनाथ जी, संतों की महिमा बहुत तरह से वेद और पुराणों ने गाई है और आपने भी अपने मुखारविंद से उनकी बड़ी बड़ाई की है। उन पर आपकी प्रीति भी बहुत है। हे स्वामी, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। हे दया सिंधु, आप गुण व ज्ञान में निपुण हैं। हे शरणागत, आप पालक हैं और संत और असंत दोनों के भेद अलग अलग समझाकर मुझे कहिए। श्री राम जी बोले, सुनो भाई, संतों के लक्षण असंख्य है जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंत की ऐसी करनी है जो चंदन व कुल्हाड़ी की होती है। भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन उसे अपना गुण देकर सुगंधित कर देता है। इसी से चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और जगत को प्यारा होता है। कुल्हाड़ी का मुख अग्नि में गर्म करके घन से पीटा जाता है और उसे यह दंड मिलता है। संत जन विषयों से दूर और शील तथा गुणों की खान होते हैं। वे प्राय दुख को देखकर दुखी और प्राय सुख को देखकर सुखी होते हैं। वे समता रखते हैं, इसी से उनका कोई शत्रु नहीं होता और वे घमंड रहित विरक्त होते हैं तथा लालच, क्रोध और आनंद और भय को त्याग देते हैं। उनका चित्त कोमल होता है। वे दिनों पर दया करते हैं और मन, वचन, कर्म से भक्त होते हैं। वे सबको मान देते हैं। वे स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। वे कामनाओं से रहित होकर मेरा नाम जपते हैं। वे शांति, वैराग्य, निर्ममता, प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता, सरलता, मित्रता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाला है। हे भाई, ये सब लक्ष्मण से कह रहे हैं, भाई ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उनको सदैव सच्चा संत जानना, जो सम, दम, नियम, नीति से चलायमान नहीं होते और मुख से कभी कड़वे वचन नहीं बोलते, जिनको निंदा और स्तुति दोनों समान हैं। मेरे चरण कमलों में जिनका प्रेम है, वे गुणों के मंदिर और सुख के समुंदर संत तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं।
सब अब असंतों का स्वभाव सुनो। उनकी संगति कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उनकी संगति सदा दुख देने वाली है और सुख लेने वाली है। जैसे कपिला गाय को हर हाई गाय संगति से नष्ट कर डालती है। दुष्ट मनुष्य के मन में बड़ी जलन होती है। वे सदैव पराई संपदा देखकर जला करते हैं। जहाँ कहीं दूसरों की बुराई सुनते हैं वहाँ प्रसन्न हो जाते हैं, मानो बड़ी संपत्ति पाई हो। वे काम, क्रोध, मद, लोभ में लिप्त और निर्दयी, कपटी, खोटे और मन के मैले होते हैं। बिना कारण ही सभी किसी से बैर करते हैं। जो भलाई करता है वे उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठी लेना, झूठी देना, झूठी खाना, झूठी चबना, ऊपर से तो ऐसे मीठे वचन बोलेंगे जैसे मोर मीठे स्वर को खाता है, परंतु उनका हृदय बड़ा कठोर होता है और वे अत्यंत विषैले सांप को जैसे खा जाते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं। वे प्राय स्त्री, प्राय धन और प्राय निंदा में आसक्त रहते हैं। वे नीच, पापी, देह धारण किए हुए राक्षस हैं। लालची उनका ओढ़ना और बिछोना है। वे मैथुन और पेट की चिंता में लगे रहते हैं और यमपुरी का भी उनको भय नहीं होता। जो किसी की बड़ाई सुन पाते तो ऐसे श्वास लेते हैं मानो जूड़ी आ गई हो। वे सब किसी की विपत्ति देखते हैं तो सुखी होते हैं, मानो जगत के राजा वही बन गए हों। वे अपने स्वार्थ में लीन, कुटुंबी, विरोधी, ठग, कामी, लोभी और क्रोधी होते हैं। माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण को किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हैं ही और दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह के वश वे दूसरों के द्रोह करते हैं। संत जनों की संगति और भगवान की कथा उन्हें अच्छी नहीं लगती। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों में निंदक और प्राय धन के स्वामी बन जाते हैं। वे विशेष करके ब्राह्मणों और दूसरों से द्वेष करने वाले, पाखंड और कपट हृदय के भरे होते हैं। ऊपर से तो अच्छा वेश बनाए हुए होते हैं। ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े होंगे, परंतु कलयुग में तो इनका झुंड का झुंड होगा। हे भाई, दूसरों के उपकार के बराबर धर्म नहीं, दूसरों को कष्ट देने के बराबर कोई नीचता नहीं। हे तात, सब पुराण और वेदों का निर्णय मैंने तुमसे कहा। पंडितन जिसको मानते हैं। मनुष्य देह धारण कर जो दूसरों को दुख कलेश करता है, जगत में बड़े कष्ट भोगते हैं। जो मनुष्य स्वार्थ में लीन, मोह के अधीन होकर अनेक पाप करते हैं, उनका परलोक नष्ट हो जाता है। हे भाई, उन दुष्टों के लिए मैं काल रूप हूँ और कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे फल का देने वाला हूँ। ऐसा समझकर जो परम चतुर हैं, वे जगत को दुख में समझकर मेरा भजन करते हैं। शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर वे देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी के मुझको भजते हैं। अंत समय में और असंतों के लक्षण मैंने कहे और इनको जिन्होंने समझ लिया वे संसार के बंधन में नहीं फंसते हैं। हे भाई सुनो, माया के बनाए हुए गुण दोष बहुत है। गुण इसी में है जो दोनों ही न देखे जाए, उन्हें ही देखना अज्ञान है। प्रभु के श्री मुख से यह वचन सुनते ही भरजी आदि सब भाई प्रसन्न हो गए। प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता। वे बारंबार ही विनती करते हैं। हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष हुआ। फिर राम जी अपने महल में चले गए। इस तरह वे नित्य नए चरित्र करते हैं। नारद मुनि बार बार आते हैं और रामचंद्र जी की पवित्र कथा सुनते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का समापन हम भी यहीं करते हैं। और प्रभु ने अच्छी बातें बताई हैं। कथा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार के लोगों की संगति करनी चाहिए, किस प्रकार के लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। परंतु कलयुग में तो प्रभु ने खुद बताया है कि इसमें असंगति ज़्यादा होगी, पर इस असंगति में भी हम प्रभु का भजन कर लेंगे तो इससे तर जाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय।